कहीं उस प्रेत आत्मा को जो अधर्म और पाप करने के कारण मुक्त नहीं हुई, ऐसी आत्मा को अगर ये कथा श्रवण करा दी गई तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा संसार में उद्धार करने के लिए और ऋषि मुनियों द्वारा गाई गई। सज्जनों, इस कथा में एक सुंदर प्रसंग जो आपने श्रवण किया वो है एक ही परिवार में एक बेटा महान ज्ञानी हुआ और एक ही परिवार में एक बेटा महान मूर्ख और अधर्मी हुआ। उस अधर्मी का नाम धुंधकारी और धर्मात्मा का नाम गोकर्ण। ये कथा आप श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में सभी विद्वानों से सुनते हैं, पर थोड़ा सा विचार करें। एक ही परिवार में ये दो संतानें, एक महान पापी और एक महान धर्मात्मा, इन दोनों का एक ही परिवार में एक साथ आना कैसे हो गया? हमारे परिवारों में भी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है। कहो एक पुत्र एकदम धर्मान हो तो कहो एक पुत्र एकदम अधर्मी हो। बस इस कारण को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए और आपके लिए संक्षिप्त में नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं संसार का हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे यहाँ पुत्र अच्छा हो। हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे घर में पत्नी अच्छी हो। अच्छा बेटा, अच्छी पत्नी, ये अच्छा बेटा अच्छी पत्नी ये दोनों किस्मत से मिलते हैं। वो अच्छे कर्मों के फल से ही अच्छे कर्मों के फल से ही संसार में चाहते तो सभी हमारे यहाँ अच्छा पुत्र हो, अच्छी पत्नी हो, पर ये सबको प्राप्त नहीं होते। उनको प्राप्त होते हैं, कहा जाता है जिनकी किस्मत अच्छी होती है। अच्छी किस्मत, ये किस्मत बनाता कौन है? किस्मत बनाने वाला वो परमात्मा है। तो परमात्मा क्या किसी का शत्रु है जो किसी की किस्मत बुरी लिख देता है और किसी की किस्मत अच्छी लिख देता है? परमात्मा किसी का शत्रु नहीं है। परमात्मा का दुनिया में कोई मित्र नहीं है। तो ये अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत कैसे बन जाती है? ये मनुष्य के कर्मों के आधार पर इस किस्मत की रचना होती है। जब जीवन में जो अच्छे काम करते हैं उनकी किस्मत अच्छी परमात्मा बना देता है। का लेखा जोखा ही किस्मत के रूप में हम सबको प्राप्त होता है। तो जीवन में जो अच्छे कर्म करते हैं उनको ये चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, संसार में कोई दुखी नहीं रहना चाहता। सब लोग सुख की तलाश में हैं और सुख के में हमारे हिंदी में सुंदर कहावतें हैं। बोले सबसे पहला सुख, बोले प्रथम सुख निरोगी काया। संसार में सबसे पहला सुख है जिसका शरीर निरोग है, क्योंकि रोगी व्यक्ति धनवान होकर के भी सुखी नहीं हो सकता।
ज्ञानवान होकर के भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सुख को भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है और शरीर निरोगी हो तभी सुख प्राप्त हो सकता है। तो निरोग शरीर कैसे रहे, इसके नियम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और जो नियमों को जान करके मानते हैं वो सुखी होते हैं, निरोगी होते हैं। और जो नियम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं वो रोगी हो जाते हैं। दूसरा सुख अगर शरीर निरोगी है और घर में संपत्ति है तो और अति आनंद है। हाँ, संपत्ति भी है, शरीर भी निरोगी है, पर परिवार में नारी पतिव्रता नहीं है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजे होवे घर में माया और तीजे हो कुलवंती नारी, तब चौथे सुत हो आज्ञाकारी। अगर घर में कुलवंती देवी पत्नी के रूप में आपको प्राप्त है तो संतान भी सपूत के रूप में आपकी आज्ञा पालन करने वाली होगी। अगर घर में पत्नी और पवित्र स्वभाव की नहीं है तो संतान पवित्र होने की आशा निरर्थक है। ये भी लेके जाओ ना, कहा गया है माता पिता के पुण्य के आधार पर संतान का जन्म होता है। संतान सपूत हो गई जिस परिवार में, तो जंगल में वृक्ष तो लाखों हैं पर एक चंदन बन महकाता है। कुल की कई पीढ़ी तर जाती ये जहां भक्त प्रगट हो जाता है। कुल की कई पीढ़ी तर जाती जहां भक्त प्रगट हो जाता है, जहां भक्त प्रगट हो जाता है। जहां घर में कुलवंती स्त्री हो वहां संतान सपूत के रूप में जन्म लेती है। और संतान सपूत जब जन्म लेती है तो 7 पीढ़ी माता के परिवार की और 7 पीढ़ी पिता के परिवार की, 7 पीढ़ी पत्नी के परिवार की। वो सपूत 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एक सपूत घर में जन्म जाए और ये सपूत जन्मेगा कब? जब माँ का मन पवित्र होगा। धुंधकारी की माँ का मन पवित्र नहीं था, इसलिए कथा सुनाने वाले पंडित जी आत्मदेव ज्ञानी के घर में भी माँ की बदौलत ये कपूत धुंधकारी घर में आ गया। फिर संत ने जो फल दिया था, तो जिस गर्भ में, जिसके पेट में वो फल गया वो गौ थी। गौ कितनी सरल स्वभाव की होती है, गौ कितने सरल स्वभाव की होती है। इसलिए उस गौ के यहाँ और वो सपूत गौकर्ण पैदा हुआ। तो जिन माताओं बहनों का मन हृदय गौ की तरह पवित्र होता है उनके यहाँ सपूत जन्म लेते हैं, श्रेष्ठ संतान जन्म लेती हैं। जिन माताओं का मन पवित्र होता है उनके यहाँ पुतना, अरे पुत्री हुई तो लक्ष्मीबाई जैसी हुई, दुर्गावती जैसी हुई, सावित्री जैसी हुई। अनेक पुत्रियों ने इस संसार में बड़ी बड़ी और ऊंचाइयों को छुआ है। तो धर्मवान माता की गर्भ से सपूत पैदा होता है। और जिनके मन में कुटिलता होती है, जिनके मन में पति के प्रति श्रद्धा नहीं होती, पति को धोखा देती, झूठ बोलती, ऐसी नारियों के गर्भ से कपूत जन्म लेता है।
और जब कपूत जन्म लेता है तो सपूत सदा सुख देता है और कपूत सारे जीवन भर दुख देता है। तो हमारे एक ही परिवार में और दो प्रकार की संतानों का आने का कारण माँ के स्वभाव का परिणाम होता है। सजनों, इसलिए दुनिया में पुरुष बिगड़ जाए, पुरुष की मति बिगड़ जाए, पुरुष बिगड़ गया, पुरुष की मति बिगड़ गई तो घर का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। और घर में अगर श्रीमती बिगड़ गई तो सारा का सारा मामला चौपट हो जाता है। ये हमारे भारत की बड़ी विशेषता है कि भारत में देवियां हैं, भारत में देवियां हैं। अन्य देशों में नारी देवी के रूप में नहीं है, पर भारत में नारी को देवी स्वरूप देखा भी जाता है और नारी देवी स्वरूप है भी। इसलिए भारत की गरिमा, इस भारत की श्रेष्ठता मात्र माताओं बहनों के द्वारा बनी हुई है और इसीलिए इस भारत को, इस भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़ करके माना गया है। और ये हमारे भारत भूमि की माताओं की गरिमा है। सज्जनों, इससे आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। ये कल की कथा का कुछ बहनों ने कहा था, हमने कल कथा सुन नहीं पाई। हमने कहा कुछ संक्षिप्त में हम परिचय दे देंगे। चलिए, जिनने सुन ली अच्छी है, नहीं तो इसकी पुनरावृत्ति हमने संक्षिप्त में कर दी। इससे आगे की ओर चलते हैं। इस धरती पर ये कथाएं किनकी हो रही है? भगवान की। और भगवान धरती पर सगुण साकार रूप लेकर के आता क्यों है? जब वो ब्रह्म एक जगह बैठ करके सारे संसार को उत्पन्न कर देता है और सारे संसार का पालन कर देता है, तो उस परमात्मा को शरीर धारण करके संसार में आने की क्या जरूरत हुई? इसे तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है। राम जन्मों के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेरा, परम विचित्र। भगवान के और बड़े विचित्र कारण है, इसलिए बड़े विचित्र रूपों में भगवान का अवतार इस धरती पर हुआ। विचित्र रूपों में, हाँ, भगवान का अवतार विचित्र रूपों में कैसे? भगवान का अवतार बाराह के रूप में हुआ, सुअर के रूप में ही भगवान का अवतार हुआ, मत्स्य मछली के रूप में ही भगवान का अवतार हुआ, कच्छप कछुआ के रूप में ही भगवान का अवतार हुआ। कैसे कैसे विचित्र रूप है, इसलिए बड़े विचित्र हैं। उनके अवतारों के कारण भी विचित्र हैं और भगवान के स्वरूप भी बड़े विचित्र ढंग के हैं। मत्स्य, कच्छप, बाराह, नरसिंह, न मनुष्य में न शेर में, ऐसे भी अवतार, मोहनी अवतार। हाँ, एक नारी के रूप में, धन्वंतरी अवतार, वैद्य के रूप में, दत्तात्रेय अवतार, योगी के रूप में, परशुराम अवतार, संसार में फैले हुए अधर्मियों के विनाश करने के रूप में, नारायण अवतार, भक्त ध्रुव को दर्शन देने के निमित्त, भक्तों को दर्शन देने के निमित्त कैसे कैसे अवतार हुए। ऋषभ देव अवतार, संसार में लोगों को सत्य अहिंसा का मार्ग समझा करके श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने के लिए। पृथु अवतार, इस भूमंडल पर संसार के लोगों को अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए धरती को ठीक करके सुंदर सुंदर फल देने वाले पेड़, सुंदर सुंदर
कई प्रकार के अन्न, सारी की सारी चीजें पृथु अवतार लेकर के इस भूमि को ठीक करके संसार को इस भूमि के द्वारा और सदा सुखी रहने का तरीका समझाने वाले महाराज पृथु। इसलिए भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। ऐसे ऐसे अवतार भगवान के श्रीमद् भागवत कथा में 23 अवतारों की कथा का वर्णन श्री व्यासदेव जी ने विस्तार पूर्वक लिखा है। इसलिए इन 23 अवतारों की कथा भागवत के प्रथम स्कंद में ही संक्षिप्त रूप में और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को वर्णन करके श्रवण कराई। सूत जी कह रहे ऋषियों, परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई। ऋषियों ने कहा महाराज ये सुखदेव के बारे में तो हमने सुना है, आपने भी कल सुखदेव के जन्म की कथा संक्षिप्त में श्रवण की। तो महाराज ये परीक्षित कौन थे? सूत जी कहते हैं ऋषियों ये महाराज परीक्षित चक्रवर्ती थे। इन चक्रवर्ती महाराज परीक्षित के जन्म की कथा का भी कैसे जन्मे और इनको ये भागवत कथा सुखदेव जी से सुनने को कैसे मिल गई? सुखदेव जी तो महान योगी अवधूत परमहंस थे, उन्हें कहीं किसी को कथा सुनाने की जरूरत क्या? और महाराज परीक्षित चक्रवर्ती थे, इनको कथा सुनने की फुर्सत कैसे मिल गई? महाराज इस संवाद को थोड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। निर्गते नारदे सूता भगवान बादरायण श्रुतवास्तदुहि प्रेतं तत्किं करोति विभो ब्रह्मानद्यां सरस्वत्यां आश्रमं पश्चिम तटे सम्याप्रासीति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धना। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, ब्रह्म नदी के सरस्वती के पश्चिम तट पर समप्रयास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते रहते हैं और वहीं व्यास जी का अपना आश्रम, व्यास जी का मंदिर कालपी के पास यमुना जी के तट पर, जहां पर व्यास जी का जन्म हुआ, वहां पर बहुत ही सुंदर और बड़े विस्तार से मंदिर बनाया व्यास देव जी का। व्यास जी जो है अपने आश्रम में सुंदर पेड़ों का जंगल लगाए हुए थे और उस आश्रम में बैठ करके वो भगवान का ध्यान किया करते थे और भक्ति योग के द्वारा उस आश्रम का इतना प्रभाव था कि उस आश्रम में कहीं से भी माया प्रवेश नहीं करती। ऐसे व्यासदेव जी ने और इस पावन ग्रंथ की रचना उस आश्रम में नारद जी के द्वारा प्रेरणा पा करके और इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में इन सभी अवतारों का वर्णन मिलता है। और सूत जी कहते हैं ऋषियों, परीक्षित जी के जन्म का मूल कारण श्री कृष्ण का अवतार है। श्री कृष्ण अवतार लेकर के वो परब्रह्म इस संसार के समस्त अधर्मियों का विनाश करवाने के लिए कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध जिसका नाम महाभारत हुआ, ऐसे बड़े युद्ध को तैयार करवा करके और सारे संसार के अधर्मियों का विनाश करने में लगे रहे। उन श्री कृष्ण के स्वरूप को हम और आप थोड़ा सा चिंतन करके
और मन में स्मरण कर ले, तुम सब सज्जन श्रोता सुशीला, तुम सब सज्जन श्रोता सुशीला, ये अपने अंतर के पट खोलो, एक बार सब मिलकर के एक बार श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो। एक बार सब एक बार सब बोलिए वृंदावन बिहारी। एक है पूर्ण ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में भगवान कृष्ण ने अपने अवतार का मूल कारण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को वर्णित करते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतो भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मा